इमरान खान मेरा बॉस था, मैं जबरदस्त इमरान था, मुझे वाइस चेयरमैन बना था। मैंने जो देखा बताता हूँ। इसको एमएनए बनाने वाला कौन था? परवेज मुशर्रफ। पाशा उसको गोल्ड में ले चुका था। ज़हीरुल इस्लाम जनरल ये रात वाली जमाइमा की माँ के पास रहा। भाई ये साला टब्बर है, इसका अबू जहल का टब्बर है, और नेतन्याहू वाला टब्बर जो है इसकी बीबी जमाइमा के लिए। और जमाइमा भी तो थी, अपनी माँ बाप की शादी से 4 साल पहले पैदा हुई थी। 4 महीने, सॉरी 4 साल तो नहीं। ये अभी जमान पाक से फोन आया, मैं जल्दी से फोन कर। अच्छा खान साहब का फोन, मेरे बेटे को कहा चल मैं तुम्हें ऐसा नंगा करूंगा अगर तुम ना आए। इमरान खान को आपने कहा? अपने बॉस को? और सबूतों वाला बैग मेरे पास, पूरा ब्रीफकेस मेरे पास, सारी करतूतें हैं। ये इनके यहूदी बच्चे आए हुए हैं, ये सारे कारोबार भी करते थे ड्रग्स का। इमरान खान ड्रग्स का कारोबार करते थे? सारा कार्टेल है ये इमरान खान का। ये पीजीआई है जंगी। तो आप जंगीज के साथ कितना अरसा माफी मांगते हैं? कौन का साथ? क्यों मैं माफी मांगू? बस चुप करो। वो अब रांडू है अंदर से। नहीं वो हम आगे गए जहाँ तक फौज ने तारे लगाई हुई थी, और ये बुज़दिल भगौड़ा इमरान खान, अच्छा, ये 15 किलोमीटर पीछे डीसी को कहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो और ताकि मैं हीरो बन जाऊं। मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में खड़े होकर कहा कि इमरान तुम बुज़दिल हो, तो ये मुझसे चालू हो गया। तो मेरा यकीन पुख्ता होता गया कि ये फेक है। उलमा, फजल-उर-रहमान हो, अचकज़ई हो, सियासतदान, सुन्नी तहरीक हो, बाज़तुल मुस्लिमीन, सब फेक है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस पे बात कर लेती ना। मैं तुम्हारे ग्लास मारूं, वो तो है ही इमरान। इस्लामी नजरियाती कौंसिल इमरान है जो इस्लामी रियासत में एक बदकार जानी बेटी के बाप पर ठप्पा लगवाने देती है, सादिक और अमीन का। डॉक्टर इसरार का शॉर्टली बता दें। और उन्होंने मुझे बुलाया, बनने का पुत्र बड़ा अल्फाज उन्होंने कहा ये यहूदियों ने लॉन्च किया है, दीन मोहम्मद के नाम पर बनने वाली जो मुल्क है उसको तोड़ने के लिए लॉन्च किया है। इसको डी चौक में फांसी दो। ये पाकिस्तानियों का कातिल है इमरान खान, हमेशा मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनएन न्यूज़ में खुश आमदीद। आज इस वक्त लम्हे मौजूद में जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी अहम शख्सियत थी। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा दें कि वो एक अहम तरीन पोजीशन पे थे जिसे हम सीनियर वाइस चेयरमैन कहते हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन के ओहदे पर बैठा एक ऐसा शख्स वो इमरान खान के कितना करीब होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। उन्होंने फिर इमरान खान को ना सिर्फ छोड़ दिया बल्कि इस सिलसिले में उन्होंने एक बीड़ा भी उठाया। मैं अभी आपके सामने तफसील के साथ ये सारा माजरा और मामला रखता हूं, लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से उन्होंने इमरान खान साहब से अपनी राहों को अलग कर लिया। एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सीनियर वाइस चेयरमैन का ओहदा सर बहुत बड़ा ओहदा है। क्या ऐसा था, क्या माजरा हुआ, क्या देखा जो कि आपको इमरान खान से राहें जुदा करनी पड़ी? देखिए बेटे, मैं तो पहले आपको ये बता दूं कि शायद सामीन को ये पता नहीं कि मैंने तहरीक इंसाफ में आया क्यों। मैं जो हूँ, मैंने 1947 में जालंधर से अपने वालिद, दादा और ख़ानदान के साथ हिजरत की। जालंधर से। और मैंने ये पार्टी 14 अगस्त को बेटे पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान की अनाउंसमेंट 15 को हुई। ठीक है। अब ये भी बता दूं कि हमने 14 अगस्त क्यों चुना, क्योंकि 14 अगस्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीन में 27वीं रमजान मुबारक जानी जाती है। अब ये बताओ कि जिस घराने ने हिजरत ही इस पे की हो, लब्बैक या रसूलल्लाह, यानी हिजरत ही इसी नाम पे की हो गए, लब्बैक या रसूलल्लाह, क्या उसका पाकिस्तान इमरानुओं का पाकिस्तान हो सकता? लेकिन इन्हीं इमरानुओं को आपने ज्वाइन किया फिर। हाँ, तो अभी आता हूँ। आप भी तो इमरानु थे ना एक टाइम पे। मैं जबरदस्त इमरानु था। हाँ। और मैं इमरानु था क्योंकि मैंने
ये परवेज मुशर्रफ से इसको पनाह देनी थी, तो इस तरह मैं आ गया। सही। अब मैं आके एक एयर वाइस मार्शल जुल्फकार साहब थे, उन्होंने, मैं गोल्फ खेलता था, वो उन्होंने कहा पीटीआई में आ जाओ, मैंने कहा मैं देखूंगा, तो मैं इनके यौम तासीस पे गया। उसके बाद से फिर ये इमरान खान साहब मेरे दफ्तर में आना लगे, जफरी रोड में, ठीक है। 2 दफा आए। फिर जब इन्होंने ज्यादा प्रेशर डाला तो मेरे घर में, मैं वाई ब्लॉक में था, तो उधर आए, और उधर मेरी बेगम बड़ी बड़ी, सारे तुम्हें पता सारे इमरानू थे ना, हाँ ठीक तो हो गया। वो बेगम घर में ने, तो बड़े खुश। हाँ, तो बड़े, उसको मुझे अभी तक याद है, बेगम ने स्ट्रॉबेरीज और क्रीम वो भी खिलाई थी इसको खाने के बाद, दोपहर ब्रंच था। तो वो किस्सा कोता, अभी आपने ज्वाइन नहीं किया था, अभी यानी आपको नहीं, ऑफर कर रहे थे? ऑफर कर रहे थे। ठीक है। किस्सा कोता कि जो मैंने ज्वाइन कर लिया, और इन्होंने मुझे पहली अपॉइंटमेंट दी इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, आप सबसे पहले पीटीआई के इलेक्शन कमिश्नर बने, ठीक हो गया। तो यहाँ पे उस डॉक्टर उस्मान, डेंटल डॉक्टर उस्मान साहब प्रेसिडेंट थे ठीक है। पंजाब के, और जाफरी वकील साहब जो हैं ठीक वो सदर थे लाहौर के। ठीक तो वो मैं फिर ज्वाइन किया, उनका घर ही दफ्तर था। ठीक। मुझे लेकिन थोड़ी देर बाद पता चले कि ये तो ड्रामा है, ये तो इन्होंने अपनी अपनी जो कुर्सियां हैं बांट लेते हैं। ठीक। वो जाफरी साहब जो है वो उस्मान को लिफ्ट नहीं कराया करते थे, उस्मान कमियों की तरह प्रेसिडेंट पंजाब उधर बैठा होता था, जाफरी साहब इमरान की गोद में बैठे होते थे। तो अच्छा। मैंने कहा यार किस किस्म का इलेक्शन है ये। तो फिर इन्होंने मुझे बर्दाश्त लॉलीपॉप देते रहे, और फिर मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अभी मैं इलेक्शन कमिश्नर हूँ, उधर से हटाया नहीं अभी आपको? उधर से हटा के फिर इन्होंने मुझे प्रेसिडेंट पंजाब लगा दिया। फिर आप प्रेसिडेंट पंजाब बन गए, ठीक है। तो मैंने इमरान खान को, यानी वो 4 जफरी रोड है, 14 जफरी रोड जो है, हाँ हाँ। ये जो है, अब देख लें कि उसके साथ वाला घर है आपकी जो क्या है, जोरा नसीम ज़ारा नहीं है, जी, जी। नसीम ज़ारा और हमारे घर की दीवार कॉमन है। ठीक है ठीक। फिर आप प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब बन गए। 2 साल के बाद जब एहसन रशीद, जिसने फंडिंग की थी सऊदियों की बड़ी, ठीक है। शौकत खानम के लिए, ठीक है। और इनका यारे गार था, अस्तगफुर। वो वापस आ रहा था पाकिस्तान। ठीक। तो फिर, और मैं अभी इनको लिए फिर रहा हूँ, इमरान खान को अपनी गाड़ियों में तोड़वा रहा हूँ। अच्छा, साथ बैठे होते थे इमरान खान साहब आपके, और आप ले लेके फिर रहे थे उन्हें? और मैं ले लेके फिर रहा था। ठीक है। और जनाब कभी गोजरे, कभी कहीं कहीं और पैसे कौन खर्च करता था? फ्यूल मैं खुद। फिर आप प्रेसिडेंट पंजाब बन गए। मैं बन गया। तो फिर उन्होंने एहसन रशीद को यहाँ फिट करना था, ठीक है। तो मुझे कहा अब आपकी जरूरत सेंटर में है। ठीक है। तो मुझे पता था जब किसी को कहे कोई कि अब आपकी जरूरत उधर है, तो इसका मतलब वो आपसे तंग आ चुका है, अब आपको इधर से निकालना चाहता है। ठीक है। आप अब मैं चला गया सेंटर में। आप क्या होता था? सेंटर में मुझे सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो श्री मदारी से पूछ लें, आप औरों से पूछ लें, आप जो है फौजिया कसूरी से पूछ लें। मुझे पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी वो था, एक आई वॉज, वो जो कोई नहीं था, अब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, मैं वो बना। यानी आप उसके बाद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बन गए। मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, बता रहा हूँ। नहीं ठीक है, ये जरूरी है। अब ये है, मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ। ठीक। उमर सरफराज चीमा मेरे साथ असिस्टेंट है, यानी जो इस वक्त जेल में सजा पा चुके हैं, ठीक हो गया। और वो जो है, और हम अभी फैसलाबाद पीटीआई हमने फैसलाबाद में इंट्रोड्यूस करके, और उधर हम गए एक दिन। और वो दिन कौन सा था? अच्छा। जबकि अखबारों में मेन हेडिंग लगा हुआ था कि बुगटी मारा गया और इतने 8 अहलकार शहीद। ठीक ठीक। प्रेस क्लब फैसलाबाद में वो अखबारें पढ़ी हैं। ठीक। और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आप और मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उमर सरफराज चीमा मेरे साथ बैठे हुए हैं। ठीक है। असिस्टेंट भी हैं। असिस्टेंट भी हैं। अच्छा, आपके असिस्टेंट? जी जी जी। ठीक। अभी अब इनके बच्चे आए हुए हैं। किनके? ये इनके यहूदी बच्चे आए हुए हैं इमरान खान के उस टाइम पे। हाँ, तो जब कासिम सुलेमान की बात कर रहे हैं? हाँ जी, तो ये यहूदी हैं? ये यहूदी है, मैं आपको अच्छा। बताऊंगा ना, अभी आप मुझे। ठीक है, अच्छा सही है, ओके। आप इनके लोग बच्चे आए हुए हैं। हाँ, ओके, आगे। तो वो फिर ये राब्ता सवाए
ये अपने जो यहूदी ससुराल के अलावा ये राब्ता काटते थे। ठीक है। अब मैं अपने बॉस की डायरेक्शन ले रहा हूँ। बॉस कौन? इमरान खान मेरा इमरान खान। बॉस था। ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन ले रहा हूँ कि भाई ये जो बलूच में ये बुक्टी साहब का जो कत्ल हो गया है, इस पे रिस्पॉन्स क्या दूं, आपका क्या व्यू है? और ये फोन नहीं अटेंड कर। इसको एमएनए बनाने वाला कौन था? ठीक। परवेज मुशर्रफ। यानी इमरान खान को एमएनए बनवाने वाले परवेज मुशर्रफ थे। यानी फौज की उसमें से वही लाने वाली फौज थी ना। फौज थी। ठीक इसको है। लॉन्च किया था ना। लॉन्च किया था फौज ने। परवेज मुशर्रफ साहब ने। और परवेज मुशर्रफ का, और परवेज मुशर्रफ को मैंने जानता नहीं था, तो मुझे पता चल गया कि ये अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं मुझसे। अब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहे। अब बर्दाश्त नहीं हो रहे। ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने इसको लिखा तो ये ट्रेस नहीं। मैंने कहा कि जिस बॉस से मैं इन टच नहीं रह सकता, ये जॉब मैं नहीं कर सकता। तो आप अभी तो मैंने कहा हाँ, तो फिर मुझे क्या कहा, मुझे वाइस चेयरमैन बना दिया। सीनियर वाइस चेयरमैन नहीं, वाइस चेयरमैन। ठीक है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन गया। अब मैं वो बन गया हूँ, यानी कुरैशी वाली जगह पे आ गया। मैंने कहा कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कौन? मैंने कहा उमर सरफराज चीमा को बना। ठीक है। तो उमर सरफराज चीमा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हो गया आपके साथ। और नो आई एम वाइस चेयर। तो उसके बाद मैं इनके साथ तलत है, जितने भी ये लोग हैं पूछ रहे। तो इमरान खान से इस दौरान कितनी मुलाकातें आपकी फिर रही? जब भी यहाँ लाहौर आते थे, मेरा जफरी रोड था, वहीं से इनका कमरा दफ्तर वहां था। ठीक है। इनके दफ्तर तो क्या आपने देखा वाइस चेयरमैन जो भी है, ओहदा तो बड़ा होता है। मैंने जो देखा बताता हूँ। मैं क्यों इससे इमरान खान, आप इमरानडू थे बहुत पक्के। मैं पक्का इमरानडू इसको ले लेके फैला हूँ, अपने रिश्तेदारों को दोस्तों को बीच में ला रहा हूँ। तन मन धन कुर्बान कर दिए। तन मन धन, पेंशन मिली हुई, गाड़ियां तोड़वा रहा हूँ। अच्छा। अब होता क्या है? हाँ। अब ये एमक्यूएम के खिलाफ हो जाते हैं इमरान खान। ठीक है। और ये अनाउंस करते हैं कि हम इसको नंगा करेंगे इंग्लैंड में जाके। मैं पटिशन दूंगा 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पटिशन देने। और उस वक्त फैसल बावडा साहब गए भी थे जी। और बात तो सुनना ना, चोरनाड़ो पंडकारी तुम ही चुप कर। अच्छा। हाँ, तो मैं फिर वो बावडा नहीं, मैं गया था इमरान खान के साथ इंग्लैंड। जी हाँ। अच्छा। मैं गया था, उमर सरफराज चीमा लाहौर से गए थे हम। ठीक है। हम जहाज में बैठे, हार बार पहने, हमें यहाँ से पार्टी ने जो है वो खुदा हाफिज कहा। हार मैंने, उमर सरफराज चीमा ने, इमरान खान ने, और हमारा मिशन क्या है? एमक्यूएम का बेड़ा गर्क करेंगे। अल्ताफ हुसैन। बिल्कुल ठीक है। और अब चीमा के पास बैग, पार्टी के झंडे और पार्टी वो सबूतों वाला बैग, और सबूतों वाला बैग मेरे पास। सबूतों वाला बैग आपके पास? अच्छा। और इमरान खान साथ जी, वो प्रोफाइल पूरा ब्रीफकेस मेरे पास। ओके। जिसमें ये एमक्यूएम की जो सारी करतूतें हैं, जिसके खिलाफ पेश करना था, वो मेरे पास। ठीक है। अब हम लंदन एयरपोर्ट पहुंचे हैं और ये बैठा हुआ आगे बिजनेस क्लास में, बीच में पर्दा, और मैं और चीमा पीछे इकोनॉमी में बैठे। अच्छा। अब ये इंटरनल एयर पे ये तो चला गया। ये नॉन पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, ये उठ कर चला गया। आगे पीटीआई वालों ने इस्तेमाल किया, लेके चले गए। हम ये 1.5-2 घंटे के बाद, एक तो हमारे पास सामान और दूसरा पाकिस्तानी पासपोर्ट। ठीक है। हम 1.5 घंटे के बाद जो बाहर निकले, ना बंदा ना बंदे दी जा। यानी आपके लीडर ने आपको पीछे छोड़ दिया? अबैंडन कर दिया, उत्थे ही छड़ कर निकल गए। हाँ, ये को पहली दफा नहीं, बहुत दफा हुआ। अच्छा। उसके बाद मैंने, एक बच्चा मेरा जाने वाला था, नेवी के अफसर का बेटा, मैंने कहा यार हम फंसे हुए हैं, आ जाओ। वो ले गया अपने घर, बेचारा छोटा सा घर था उसका। उसने हमें रात को ड्राइंग रूम में नीचे सुला दिया। अच्छा। फर्श पे आप सोए? हाँ, इमरान खान के साथ जाके कोई आपको नहीं है? ठीक है। और इस को ये मैं हलाल और हराम होता ना, एक कैरेक्टर। आपके तो उस वक्त लीडर थे ना। हाँ, उस वक्त तो आप इसका देख लें कि इसका लेवल क्या है। ये जात सेल्फ से आगे नहीं जाता, अपनी जात के अलावा कुछ नहीं सोचता। ठीक है। तो वो दूसरे दिन, अब हमारा टाइम था दूसरे दिन 10 o'clock 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पटिशन देने का। यानी वजीर आजम मैं सरफराज चीमा साहब सुन लो, और गैरत है तो अब मुझे अगर कोई बात गलत कह रहा हूं तो नफी करो आके। ठीक।
मैं और उमर सरफराज चीमा हम तैयार होके झंडियां लेके पीटीआई की और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गए। उधर ना बंदा ना बंदे की जात। इमरान खान कोई नहीं? ना, अच्छा। इमरान खान के चमचे भी सारे ड्रगिस्ट थे, ड्रग लेते थे? नशई थे अच्छा, सारे। नशई थे, अच्छा। ये रात भर पता नहीं जमाइमा की माँ के पास रहा या जमाइमा के पास रहा या उन ड्रगिस्ट के साथ रहा। ठीक। उधर चंडी टीटू और वो जो पपी वो जो होता है सिपाही खड़ा हाँ हाँ 10 डाउनिंग वो स्ट्रीट पे, बिल्कुल। वो हमें कह रहा है कम कम तुम्हारा टाइम 10 से 12 है। फिर कोई नहीं, फिर मैं और उमर सरफराज चीमा गए और हमने पटिशन जमा कर। और इमरान खान को कोई परवाह नहीं? कोई नहीं परवाह। वाह वाह। और ना इस कौन को पता कि इमरान खान ने कर क्या रहे हैं? यहां से आप बिदके फिर उनसे? फिर मैंने कहा ये 2 नंबर है। अच्छा, यहां से आपको फील हुआ कि आप, हाँ। एक बात मैं देखिए मैं आज गया कि कल गया, मैं अल्लाह आपको जिंदगी दे। आमीन। उसके बाद ये इसने वहां से, इसके बच्चे स्पेन में थे, ये स्पेन चला गया। अच्छा, वहां से स्पेन आपको बताए बगैर? नहीं, अभी क्या हुआ, अच्छा। अभी एक इल्फर्ड में जलसा किया हमने। ठीक। इल्फर्ड में, यूके में, बिल्कुल, यूके लंदन में। बिल्कुल सही। इल्फर्ड में जलसा किया, रेड ब्रिज के करीब है इल्फर्ड। ठीक। तो वहां पे इन्होंने, ये लेट हो गया, उससे पहले क्राउड शोर मचाने लगा, तो मैंने तकरीर की तो लोगों ने बड़ी अप्रिशिएट की। कुछ लोग मेरे जो रिटायर्ड नेवी के अफसर, उनके बच्चे उधर सेटल थे, उनको भी मैंने बुलाया हुआ था। ठीक। उन्होंने बड़ी तकरीर की। ये वहां से बाद उसने कहा 2 दिन के बाद मैं आऊंगा, और हाँ फिर ये स्पेन चला गया। ठीक। तो मैंने छोड़ने की वजह क्या बनी? सब तो अभी तो गुडी गुडी चल रहा है वैसे सारा कुछ। अभी 1 मिनट बेटे, आपके जो 10 मिनट ये है ना, ये कीमती है। हाँ। मैं जानता हूँ। अभी ये है कि ये स्पेन में जाने, मैंने जाने से पहले इसको कहा कि हमने इतने पैसे दे के इल्फर्ड का हॉल बुक किया है, पैसे लगे, अगर मैं आपका एक जलसा और मुफ्त में करवा दूं कैसा रहेगा? अच्छा। इसने कहा ठीक है। मैंने कहा आप आ जाएंगे वापस? उनका आ जाऊंगा। वो आ गए। 1 दिन के बाद जब इसको फोन किया तो इसने अपने सेक्रेटरी को बता दिया, जो इनका यूके का बॉस था, मैंने नहीं आना, ये झूठा है, अच्छा, मुनाफिक है। अच्छा 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 अच्छा। तो मैंने उसके हाथ से पकड़ लिया फोन। मैंने कहा क्या कहा तुमने? तुम नहीं आओगे, मैं तुम्हें ऐसा नंगा करूंगा अगर तुम ना आए। इमरान खान को आपने कहा? हाँ। अपने बॉस को? अच्छा। फिर एडमिन साहब मैं आऊंगा। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद ये आके जो हमने पूरे जो उधर एयरपोर्ट के पास जो था ग्राउंड, उधर बड़ा ग्राउंड था क्रिकेट का, इसके एक कोने में मैंने अराउंड अरेंज किया था जलसा। अब ये बैठा हुआ है मुसद्दक के साथ, वो भी ड्रगिस्ट था, वो भी फौत हो गया है। वो जो था ये सारे कारोबार भी करते थे ड्रग्स का। इमरान खान ड्रग्स का कारोबार करते थे? सारा कार्टेल है ये इमरान खान का। ये पीटीआई है ड्रगिस्ट। पीटीआई एक जो है ये वो है जैसे ब्राजील या जैसे साउथ अमेरिका से, ये जैसे ये उस तरह का कार्टेल है। अच्छा, ड्रग का कारोबार करते थे इमरान खान? ओए होए होए। पीटीआई के जो उनके भाई मैं जानता हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ। तो आप ड्रगिस्ट के साथ कितना अरसा? वो कम वक्त में ये अभी पता चला है। अच्छा, ना अभी तुम भी ब्रेक लगाओ ना। अच्छा। तुम भी बन जाते हो तुम्हें मैं एंकरों को फिर चमुना क्यों कहता हूँ चमुना? अच्छा, अभी आपको नहीं पता लगा कि ये ड्रग्स के साथ? अच्छा, अभी के साथ हैं आप? अच्छा। अब जब देखो वो ड्रगी में से। अच्छा। एक और इनका आ गया चौधरी साहब, बड़ा हेड पहन के। अच्छा। खैर टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ठीक, आई वाज अपसेट। मैंने कहा ये फेक है। ठीक है। उसके बाद मैं आया एंड आई परफॉर्म माई ड्यूटी एज प्रेसिडेंट। जब भी मैं सेंट्रल, फिर हम गए उधर मीरन शाह की, और नहीं उधर कड़क गए। आपको पता है डेरा इस्माइल खां से रास्ता जाता है, उधर भी इसने ये किया कि जब हमने आगे नॉर्थ वजीरिस्तान जा रहे थे, उधर आर्मी वालों ने ताले लगा के हमारा रास्ता रोका हुआ था। ठीक। तो मैं ये जो है आजम सवाती और एक और आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का फौत हो गया, ब्यूरोक्रेट, वो हम आगे गए जहां तक फौज ने ताले लगाई हुई थी, और ये बुज़दिल भगौड़ा इमरान खान, अच्छा, ये 15 किलोमीटर पीछे डीसी को कहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो और मैं, ताकि मैं हीरो बन जाऊं।
ये तो बड़ी बात है, वो तो बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि बात बड़े सुनो डेयरिंग जी, हैं। और ये 15 किलोमीटर पीछे से अपनी जीप मोड़ के वापस चला गया। डीसीओ को कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो। जी आप ओहो हो। देखिए बेटे, अच्छा अच्छा आप अच्छा, लोग प्रेस वाले हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नहीं नहीं, मैं सही कह रहा अच्छा, हूं। उसके बाद क्या हुआ, तो मेरा यकीन पुख्ता होता गया कि ये फेक है। ठीक उसके है। बाद मैंने देखा कि जब भी मैं जाता था ये मुझे अवॉइड करता था। अच्छा हत्ता कि गालबन शीरी मदारी को इसने एक दफा ये भी कहा कि इससे जान छुड़ाओ। मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में खड़े होकर कहा कि इमरान, कौम तुम्हें एक बुज़दिल की हैसियत से जानेगी, तुम बुज़दिल हो। अच्छा, अपने बॉस को खड़े हो गए मैंने कहा फिर? कि यू आर कावर्ड। अच्छा। एंड जिस तरह तुम कर रहे हो भाई, हम चाहे मरे ना हमारी परवाह, ना ये कि मैं पीछे से मुड़ जाऊं, तो कावर्ड नहीं कहूंगा उसको। बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड है वो, ठीक है, इंग्लैंड में भी छोड़ हाँ। दिया, हर जगह ऐसे तो कर रहे ये हैं। अच्छा। मुझसे चालू हो गया, और फिर क्या हुआ अभी आप देख लें। फिर ये हुआ कि यकदम इसने कहना शुरू कर दिया कि मैं सादिक और अमीन हूं। हाँ। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनी हुई रियासत, जिसमें मैंने 15-20 लाख जानों की कुर्बानी अपनी आंखों से देखी, और 70,000 अपनी माओ बहनों की असमतें लूटती देखी, वो हमने कलमा के नाम पर रियासत बनाई पाकिस्तान, ठीक ठीक ठीक। इस्लामी रियासत पाकिस्तान। और एक हरामी जज ने, और हरामी मीडिया, और हरामी उलमा, वो एक जानी बदकार हरामी बेटी के बाप पर ठप्पा क्या लगा रहे हैं, सादिक और अमीन का। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। अब ये देखें कि मैं फंस गया। मैंने कहा या अल्लाह, ये कौन सा पाकिस्तान है? हाँ। मेरे बाप दादा तो सरवरे कायनात के नाम पे उलमा फजल रहमान हो, अचकज़ई हो, सियासतदान अचकज़ई हो, उलमा फजल रहमान हो, सुन्नी तहरीक हो, बाज़तुल मुस्लिमीन, सब फेक है। क्योंकि ये पहले कहते हैं हम पठान हैं और फिर मुसलमान हैं। ये कमबख्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, उनसे निस्बत इनको करंट पड़ता है। ये कहते हैं हमारी निस्बत किससे है, हमीम बनी इसराइल से, मूसा की कौम से है। तो ये सारे के सारे ना सिर्फ है बल्कि बनी इसराइल और नेतन्याहू का हिस्सा है। तो अब सादिक और अमीन पे आपको टेंशन अभी हुई? मैं तो जब ये इसने एक भाराखू तकरीर की, भाराखू में निकाल लेना, जी जी, और तकरीर कर रहा है, ये कहता है कि मैं, ये चोर है, डाकू है, मैं तो सच्चा आदमी हूं, समझे। अब तो मुझे सुप्रीम कोर्ट ने भी सादिक और अमीन हाँ। करार दे दिया। हाँ। लानत है सुप्रीम कोर्ट, आसम सईद खोसा, लानत है तुम पे। साकिब निसार साहब बीच में थे ना उस वक्त, तो साकिब निसार था। आप कहते हैं कि इनका टैग वापस लिया जाए, वो वापस, तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस पे बात कर लेती ना। मैं तुम्हें ग्लास मारूं, वो तो है ही इमरान। अच्छा, इस्लामी नजरियाती कौंसिल इमरान है, हरामी है। अच्छा, इस्लामी नजरियाती काउंसिल हरामी है, जो इस्लामी रियासत में एक बदकार जानी हरामी बेटी के बाप पर ठप्पा लगवाने देती है, सादिक और अमीन का, और उसको मदीना की हुक्मरानी का अहल जानती है, और उसको उम्मत मुसलमान का हीरो बना के पेश करती है। वो चाहे जर्नैल हो, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे पीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे आलम हो, चाहे दानिशवर हो, चाहे आपकी तरबियत करने वाले उस्ताद हो, प्रोफेसर हो, ताजर हो, वो है। अब आपने छोड़ दी पीटीआई या अभी है पीटीआई? बात सुनो ना, अभी बड़ा काला पहनता जी, मैं तो चोर पंड काली, अच्छा, समझे। गल सुनो जी जी। अब जब ये छोड़ दी तो ये अभी फिर ये आया हुआ था। अब मैंने देखा एक वाक्य और लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कटता उठता। डॉक्टर इसरार का वाक्य है। हाँ, डॉक्टर इसरार। हाँ जी, मैं नहीं अभी बताऊंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी पॉडकास्ट आप। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने भी मुझसे मुलाकात की थी। डॉक्टर इसरार का शॉर्टली बता दें क्योंकि शॉर्टली बता चुके हैं। उन्होंने फिर मुझे बुलाया 2010 में। डॉक्टर इसरार अहमद जी, मैं नहीं कभी जानता था डॉक्टर, और उन्होंने मुझे बुलाया, बंदे का पुत्र बड़ा
अच्छा अच्छा, वो समझ रहे थे आपके ताल्लुका ठीक है उनके। मैं वाइस चेयरमैन है, और मैं सदर पंजाब का रह चुका हूँ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं। अल्फाज उन्होंने कहा इनू बंदे का पुत्र बना, इनू हज उमरा कहा। अच्छा, तो जब जाने लगा तो मैं डिफर कर गया डॉक्टर साहब से, तो जाने लगे। उसने कहा एडमिरल साहब आपकी मैं सारी बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, मेरा हाथ पकड़ के फिर कहा, लेकिन एक बात का आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं डर गया अच्छा, कि भाई एक आलम है, मुझे क्या ठप्पा लगाता है। उसने कहा एडमिरल साहब आपकी सारी बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि आप मुनाफिक नहीं हो। यानी आपके बारे में। नहीं। ठीक है, मैंने उनका हाथ चूम लिया। ठीक मैंने है। कहा डॉक्टर फिर साहब आपने आपने मुझे ज़्यादा राह दे दिया। अब उसके बाद क्या होता है? बंदे का पुत्र बनाने के लिए अब आपको, हाँ, अभी क्या होता है, मेरे बंदे का पुत्र बनाने से पहले पाशा उसको गोद में ले चुका था। ज़हीरुल इस्लाम जनरल अच्छा, हाँ, पाशा ने गोद में लिया था। तो फिर यहाँ मीनारे पाकिस्तान पे जलसा हुआ था कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, मैं समझ तो गया। जरा चेक कर लो उसमें आप फिर अलहदा हो गिरा है आपकी। अब चेक कर लो क्या मीनारे पाकिस्तान में मैंने तकरीर की। चेक कर लो, रिकॉर्ड है ना। मैंने इसके जब देखा तो मेरा नाम निकाला हुआ था। तकरीर नहीं करने देता था मुझे, इशारा कर देता था तार खींच लो। अच्छा जी, इतनी गंदी चीप हरकतें। इसकी जहनियत बहुत गंदी और कम। अच्छा, एक को ना, एक को ना, सुपर को ना। ये सिर्फ ये जो है ना, ये वर्ल्ड कप इसको जितवाया गया था। रोथ ये जो थे वो जितवाया गया था। लॉन्चिंग यानी लॉन्चिंग वहां से स्टार्ट हो गई। भाई ये साला टब्बर है, इसका अबू जहल का टब्बर है, और नेतन्याहू वाला टब्बर जो है इसकी बीबी जमाइमा की थी। और जमाइमा भी तो थी, अपनी माँ बाप की शादी से 4 साल पहले पैदा हुई थी। 4 महीने, सॉरी 4 साल तो नहीं ना। अच्छा, तो एक दिन भी पैदा हो तो हलाली हो जाएगा। नहीं, गलत है, गलत है, सही है। तू अब रांडू है अंदर से। नहीं नहीं, मैं और उसके बाद क्या हुआ कि ये बैठा था जमान पार्क में। उधर से मैं अपने बेटे के साथ बैठा हूँ जफर अली रोड में। हमारी 5 मिनट की ड्राइव है। भाई तुमने, ये कहता है एडवर्ड साहब, मुझे कहता है एडवर्ड साहब। अब मैं अरशद शरीफ जिंदा थे। अच्छा। अरशद शरीफ मेरे बच्चों के साथ पढ़े थे कतर में। वो बात की स्टोरी है। ठीक ठीक। मैं अरशद शरीफ नेवी के, उसका वालिद नेवी में था, कमांडर शरीफ। ठीक। तो वो अरशद शरीफ में इंटरव्यू कर रहा था मेरा, और ये अभी जमान पाक से फोन आया। मैंने जल्दी से फोन पकड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, खान साहब का फोन है। अच्छा। मैंने बेटे को कहा चुप। उसे कहा बाहर चले जाओ, यहाँ शायद आवाज ठीक नहीं आती। मैं बाहर गया। खान साहब, एडवर्ड साहब आपने ये असगर खान को क्या कह दिया? उसके बेटे मेरे दाएं बाएं खड़े हैं। तो आपने टीवी पे क्या कह दिया है? मैंने कहा मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, आप जो है कल से टीवी पे ना जाया करें। आपको यहां से भी रोक दिया? रोक दिया। ठीक। अब मैंने उससे झगड़ा नहीं किया। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने फिर आते सारी बैठ के अपने वर्किंग टेबल पे बैठा और खत लिखा कि माय डियर इमरान, आप, मैंने क्या कहा है? मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा। अच्छा, आपने अपॉलोजी मतलब वजाहत दी? जो मैंने उसको कहा कि इमरान भाई मुझे बुला रहे थे तुम, तो बात पूछनी थी। आपने जो वर्डिक्ट दे दिया, तो मैंने अगर यहाँ पे मैं टीवी पे नहीं जाना, तो मैंने यहाँ जूलिया सीधे करने आना है। तो मैंने लिखा इसको कि माय डियर इमरान, मैं लगता है कि आप मुझसे खुश नहीं है, एंड आई नो लॉन्गर enjoy your confidence. I therefore resign from all posts including basic membership. अच्छा जी हाँ, मैंने यहाँ तक फिर मैंने वो TCS करके वो भेज दिया। इतनी मोहब्बत से आपने उन्हें किया, मतलब अब तो आप गुस्से में बात करते हैं ना, उस वक्त तो बड़े प्यार से आपने राहें जुदा की। लेकिन मैंने जान गया था कि ये बिन अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसका नुस्खा जो है, ये जो है ये उसमें बनी इसराइल है। बेटे एक बात समझ लो, आप चाहे आप पॉडकास्ट बाढ़ में जाए आपका। अच्छा। अगर आप मेरी बात नहीं, मैं तो आपकी बात को बड़ा सीखता हूँ चीजें। देखिए बेटे समझ लो, बस चुप करो। जो मैं बात कर बड़ी कर रहा हूँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं। अच्छा, अब इस तरह तो मैंने जान दिया
कि ये फेक है, ये यहूदियों ने लॉन्च किया है, दीन मोहम्मद के नाम पर बनने वाली जो जो मुल्क है उसको तोड़ने के लिए लॉन्च किया है। अच्छा। मैं तब से मैं इसका मुखालिफ हूँ, इसका दुश्मन हूँ। और माफी PTI मांगते हैं का कौन से? दुश्मन हूँ। माफी मांगते हैं कौन से इनका साथ क्यों देते हैं? मैं माफी मांगू? आप मैंने कौम को नंगा किया इसको, मैं क्यों माफी मांगू? अच्छा, मैंने तो उसको नंगा किया है। तो आप बाकी कौम को क्या मैसेज देना चाहिए? अगर तुम मोहम्मद के गुलाम हो तो तुम पे फर्ज है कि मोहम्मद से वफा तो हम थे हैं, ये जहां चीज क्या है, क्या लौह कलम थे। आप इसको यहूदी और मूदी के फितने को आप इसको लटकाओ, इसको डी चौक में फांसी दो। अच्छा, क्योंकि इसने ना सिर्फ दीन मोहम्मद को बेचा, गद्दारी की, बल्कि हमारे वो बच्चे, हमारे वो अफसर जवान फौज के जो कुर्बान हुए, जिनकी माएं बहनें बच्चियां रोती हैं, ये कातिल है। ठीक। ये पाकिस्तानियों का कातिल है, ये दीन इस्लाम का कातिल है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों का कातिल है। ये जो है बनी इस्माइल के सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन को मारने वालों का कातिल है। ये दुश्मन है, ये अबू जहल का हामी है, ये बनी इसराइल का हामी है, ये बनी इसराइल का हिस्सा है। इमरान खान हमेशा मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने आपकी आंखें खोली और आपको फितने से वापस एक आप रियल कौन क्यों नहीं खोलती? ये जहां ये पाकिस्तान जो बना है, ये अल्लाह रसूल के नाम पे बना है। ये पाकिस्तान ना जिना का है ना इमरान का है, पाकिस्तान मोहम्मद और कुरान का है। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह जो इस वक्त हमारे हाफिज फील्ड मार्शल हैं, वो जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह उनसे बहुत बड़ा काम दे रहा है इंशाल्लाह। और खड़े होके कहो कि पाकिस्तान बिल्कुल मोहम्मद का पाकिस्तान बिल्कुल है। बिल्कुल इंशाल्लाह। और बाकी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और पाकिस्तान की फौज इंशाल्लाह हमेशा पाइंदाबाद है। ये अल्लाह ताला की पाकिस्तान पर रहमत है। और हसन हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।